मिस नहीं करना है। और मुरली की पढ़ाई रेगुलर पढ़नी है। मुरली पढ़ाई है। पढ़ाई कब तक पढ़ते हैं? आजकल तो वेकेशन में भी ये होते हैं, कोर्सेज होते हैं ना वेकेशन। इवन छोटे छोटे नर्सरी के बच्चों के भी वेकेशन में क्लासेस होते हैं। मतलब क्या, मैसेज क्या है इसका? कि बच्चों को ग्रहण करते रहना चाहिए, टेकिंग की आदत होनी चाहिए। अब उस समय क्या किया जाएगा? छोटे बच्चों को यही उनको चीजें दिखाएंगे, करेंगे, कुछ सिखाते हैं, चाहे वो नॉट नेसेसरी कि सिलेबस का हो, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चों को पढ़ाई का शौक चाहिए। ये है शौक। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 11:08। मीठे बच्चे, अभी तुम कौड़ी से हीरे जैसा बने। ईश्वर की गोद पाना ही हीरे जैसा बनना है। श्रीमत तुम्हें हीरे जैसा बना देती है। श्रीमत तुम्हें हीरे जैसा बना देती है। अच्छा, सतयुग में किसी को तो ताउसी तख्त बादशाही और किसी को दास दासी या प्रजापद मिलता है। इसका कारण क्या है? पुरुषार्थ और ताउसी तख्त पद का आधार है पढ़ाई। तो किस तरह की वो पढ़ाई करते हैं तो ताउसी तख्त है, किस तरह की वो करते हैं तो धारणा युक्त प्रजापद है, दास दासी। धारणा युक्त पढ़ाई हो तो आपको उच्च पद मिलेगा, जो आप श्रीमत में फुल फॉलो करोगे। धारणा युक्त पढ़ाई मतलब कैसे? माने आप फुल फॉलो करोगे, जो श्रीमत मुरली में जो पढ़ाई पूरा आप फुल फॉलो करो। बेअभिमान नहीं चाहिए ना। वैसे तो सिंपल है। और जो बाबा ने कहा डिसर्विस भी नहीं करनी चाहिए। डिसर्विस करना, हंगामा मचाना, तो ये सब फिर ये सारे पद फिक्स करते अपना। और पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ते और दान करते, उसको ताउसी तख्त मिलेगा। सतयुग में ताउसी तख्त उन्हें मिलता है जो संगम पर ज्ञान सागर की पढ़ाई को अच्छी रीति पढ़ते और धारण करते हैं। ज्ञान रत्नों का दान कर बहुतों को आप समान बनाते हैं, बहुतों को। और जो गफलत करते, देह अभिमान में आकर हंगामा मचाते, उन्हें प्रजापद मिल जाता है। पढ़ाई पर न तो गफलत करना, गफलत करना। अब सोचो क्या क्या हो सकता है? अच्छी रीति पढ़ाई करना और गफलत करना। और तीसरा है पढ़ाई पर न ध्यान देने वाले ही दास दासी बन जाए, जो ध्यान ही नहीं देते पढ़ाई पर। अब 3 कैटेगरी। अब चलो इसका डिटेल में बाबा मुरली में बताएंगे। ओम शांति। कौड़ी से हीरे जैसा बनने वाले सिकिलद पुरुषार्थी बच्चे ये जानते हैं कि माया का तूफान लगता है। बच्चे कौड़ी से हीरे जैसा बनने का पुरुषार्थ करते, उन्हें श्रीमत पर न चलने के कारण फिर से माया का तूफान लगने से ज्योति बुझ जाती है। इस पर भी गीत है। बच्चों को अब मालूम पड़ा है कि हम सो पूज्य देवी देवता थे। सोमान कर किया अभ्यास कल। हम सो पूज्य, अपने आप को हायर समझना, उसके लिए कितना पुरुषार्थ करना पड़ता है। वैसे तो उल्टा है कि लोअर समझने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए, हायर समझना तो फिर मतलब ये तो क्या है,
इजी है ना, इजी मतलब किसी को थोड़ा सा पैसा मिलने दो तो कैसे नशा चढ़ जाता है, थोड़ा सा कोई फर्स्ट रैंक आने दो, छोटा सा बच्चा 6 साल का बच्चा कैसा नशा चढ़ता है, एक दिन के लिए मॉनिटर बना दिया जाए तो नशा चढ़ना तो बहुत इजी है, क्योंकि उनको उनकी इम्पोर्टेंस पता है। इसी तरह हमको जब ये पता है कि मैं संकल्प में जब ये फील करती हूँ कि मैं देवी हूँ, मैं देवता हूँ, तो मेरे बहुत सारे कार्य वैसे हो जाए। तो जब इम्पोर्टेंस फील करेंगे तो स्वमान में स्थित हो सकेंगे। तो बाबा बोल रहे, इस पर भी गीत है। बच्चों को मालूम पड़ा है कि हम सो देवी देवता पूज्य थे, ये आत्मा सुनती है बेहद के मोस्ट बिलवेड बाप द्वारा, उनकी यह महिमा गाई जाती है। वो ऊंच ऊंच भगवान है, सारी सृष्टि में उनको ही याद करते हैं। क्योंकि इस दुनिया में तो बरोबर दुख ही दुख है। ऐसा मत समझो कि सब मनुष्य बेसमझ है, समझते भी है कि प्राचीन भारत बहुत ऊंच था और सभी खंड अथवा धर्म थे नहीं, इसलिए भारत को प्राचीन कहते हैं। इतना समझते हैं, परंतु वह कैसे हुआ, कब हुआ, भारत फिर हीरे जैसा कब और कैसे बनेगा, यह नहीं जानते। ये अच्छा पॉइंट है। प्राचीन भारत ऐसा था, एंशिएंट इंडिया, हीरो के देखो क्या दाम थे, कितनो भरमार थी, एबंडेंस था। ये सब एंशिएंट इंडिया में कार्विंग देखो, मतलब कितना है। तो था, ये पता है, क्या फिर वापस बनेगा ये क्लियर है उनको, वापस बनेगा ये नहीं जानते। ये अभी तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो और जो परदेश अर्थात बाहर सेंटर पर रहते हैं वह भी सुनते हैं। हीरे जैसा बनाने वाला बेहद का बाप कहते हैं, ये तुम्हारा अंतिम ईश्वरीय जन्म है, जबकि भगवान बैठ हीरे जैसा बनाने के लिए तुमको पढ़ाते हैं। तो ऐसे बाप का कितना न रिगार्ड रखना है। हीरे जैसा बनाते हैं, देवता बनाते हैं, कोई भी आत्मा इंसान इंसान ही बनाता है एट द मोस्ट, देवता तो नहीं बनाता है ना। कितना रिगार्ड रखना चाहिए। देवता भी नहीं बनाता है, उससे भी हायर डिग्री क्या बनाता है बाबा, मास्टर गॉड। मास्टर गॉड तो चलो बाबा कहते, लोग तो क्या कहते, गॉड ही बन कह देते ना। इतना कि निराकार को भी इतना नहीं मानते, साकार को ही मानते हैं, वही सब कुछ है मेरे। कितने कितने आते हैं ना नए नए, तो बोलते हम ऑलरेडी ना इसको मानते हैं पहले ही, मतलब उनको दूसरा कुछ सुनने के दिल भी नहीं करता। तो बाबा हमको इतना ऊंच बनाते, तो ऐसे बाप का कितना रिगार्ड रखना चाहिए। स्वर्ग में तो तुम ही आ सकते हो ना इस समय। तो सत बाप, सत टीचर, सत गुरु का रिगार्ड देखो रखा जाता है। बाप कहते हैं बच्चों को सुख देने वाला मैं ही हूँ, इस समय तुम बच्चों को सुख देने के लिए आकर अपनी मत देता हूँ। भगवान ने जो श्रीमत दी थी वह फिर मनुष्य ने गीता में लिखा है, परंतु यथार्थ नहीं। अभी तुमको ऊंचते ऊंच हीरे जैसा बनाते हैं। स्वर्ग में तो तुम ही आ सकते हो ना। तो यूं तो सारी दुनिया की आत्माएं बच्चे हैं बाप के, प्रजापिता ब्रह्मा तो है ना। इस समय शिव बाबा के पोत्रे कहलाते हो। फिर अभी हम शिव बाबा के पोत्रे हैं, फिर पर पोत्रे तर पोत्रे भी कहलाते हो। कैसे पर पोत्रे हम कौन होंगे शिव बाबा, तर पोत्रे, पर पोत्रे उसके बाद वाला जो जनरेशन वो तर पोत्रे। तो शिव बाबा के पर पोत्रे कौन है और तर पोत्रे कौन है।
जिसको 82nd 81st 80th बर्थ मिलेगा वो सब शायद होगा। 81st जन्म में यानी पर जिसको पोत्र। 84 जन्म नहीं। अच्छा, हाँ, मतलब मुझे लगता है वैसे तो हम जिनको भी क्लास कराएंगे, कोर्स कराएंगे, वो सब फाइनली वो बाबा के बच्चे बनते हैं। लेकिन अगर वो बाबा को इतना नहीं मानते, हमको मानते हैं ज्यादा, कई होते हैं ना, बाप सेकेंडरी है, जैसे ना फॉलो हमको करते हैं, उनको ज्यादा मानते हैं, तो हो सकता है पर पोत्रे फिर तर पोत्रे उनके। और मेरे फिर ख्याल से त्रेता युगी आत्मा है ना, सूर्यवंशी आत्माएं क्या है, जिनका डायरेक्ट बाप के साथ कनेक्शन। तो जिन जिन आत्माओं के हम निमित्त बने, लेकिन कनेक्शन उनका बाबा के साथ हो, वो तो चलो वर्षा ले लिए, पर नहीं कनेक्शन उनसे हुआ, लेकिन श्रीमत पे चल रहे हैं, पवित्रता धारण करे, हमसे कनेक्शन कैसे, यही होगा पर पोत्रे। ओम शांति दीदी। विचार शायद सागर मंथन करना। ओम शांति दीदी, शायद से मेरे हिसाब से मुझे ये भी लग रहा है कि जो धर्म स्थापक आएंगे वो पुत्रों की कैटेगरी में आके, और फिर आगे जो उनकी जनरेशंस है वो परपोत्रे बन जाएंगे, क्योंकि बेसिकली तो बाबा ही सीड है ना इस कल्प वृक्ष का, और बाकी सब ऑफशूट्स हैं, तो वो डिस्टेंस वाइज दूर होते जा रहे हैं, लेकिन कनेक्टेड तो है ही। पर हमारे है ना पर पोत्र, मतलब उसका कनेक्शन वो ग्रैंड चाइल्ड का बच्चा है, तो हमारे से कनेक्शन होगा ना। तो दीदी ठीक वैसे है, भी ब्रह्मा बाबा जो है वो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर तो कहलाते ही है ना, तो उन्हीं हाँ के ही हो गए ना सब आगे हाँ, लीनिएज। मंथन करो, कुछ तो है। हमको तो वैसे इसमें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि हमको तो डायरेक्ट कनेक्शन, अरे इसी तरह कुछ होगा। चलो, तो बाबा कहते हैं यू तो फिर पर पोत्रे तर पोत्रे भी कहलाते, वृद्धि तो होती जाती है। वास्तव में सभी का रचयिता मैं बाप ही। पूछते हैं ना कि तुमको किसने पैदा किया, तो कहते अल्लाह व खुदा ने। इतना समझते, परंतु कैसे पैदा करते हैं, इतना सब वृद्धि को पाते हैं, ये कुछ पता भी नहीं है। ये तो तुम जानते हो कि सत्यों में बहुत थोड़ी रचना होती है। जरूर रचयिता भी होगा जो नई दुनिया रचते हैं, नई दुनिया में देवी देवता पद प्राप्त कराते हैं, तो जरूर पुरानी दुनिया का विनाश भी कराते होंगे, ये कोई भी नहीं जानते। अथा किताब शास्त्र आदि लिखते हैं, समझते हैं कि यह फिलॉसफी के शास्त्र है, फिलॉसफी ज्ञान को कहते हैं, परंतु ये किसको पता ही नहीं कि ज्ञान का सागर तो एक ही परम पिता परमात्मा है। तुम इस द्वारा नॉलेज पढ़ पाकर हीरे जैसा बनते हो। ईश्वर की गोद पाना ही हीरे जैसा जन्म। मैं भगवान बाप शिव बाबा को फादर फील कर लिया एकदम क्लियरली, हीरे जैसा जन्म 100% है ना। अब तक अगर लौकिक फादर कोई फादर या लौकिक का ही, तब तो हीरे जैसा जन्म। तो हम सबका तो फर्स्ट सर्कल में आता है ना बाबा, है ना बहन, फर्स्ट सर्कल, फिर उसके साथ और तो कोई नहीं है पक्का। बच्चे पोते बच्चे बच्चे कुछ तो नहीं है ना, फर्स्ट सर्कल। तो हीरे जैसा जन्म है उनका, हीरे जैसा बनाने वाला बाप हमको हीरे जैसा बना रहा है। बलिहारी इनकी गाई जाती है। सतयुग में तो बलिहारी की बात ही नहीं है, वहां तो ये ख्याल भी नहीं रहता है। तुम अभी जानते हो हम अभी न शूद्र है न देवता है, अभी हम ब्राह्मण है। तुमको ही स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है, यहाँ तुम स्वदर्शन चक्रधारी बन विष्णु कुल में जाकर राज्य करेंगे। स्वदर्शन चक्रधारी कमल फूल समान तुमको यहाँ ही बनना है। यहाँ है पुरुषार्थ, वहां है प्रारब्ध। ऐसी बातें दुनिया में कोई नहीं जानते। बाप कहते माया ने तुमको तुच्छ बुद्धि बनाया है,
तुम हीरे जैसा देवी देवता थे, पहले तुमको पता ही नहीं था। दुनिया में तो अनेक मते हैं, कोई क्या कहते, कोई क्या कहते। अच्छा, कोई कहते हैं मनुष्य मरते हैं फिर नए पैदा होते हैं, कोई कहते वो पुनर्जन्म को मानते नहीं है ना, कौन से क्रिश्चियनिटी और इवन इस्लाम पुनर्जन्म। तो कोई कहते जैसा संकल्प करते वैसा बन जाते, अनेक प्रकार के मत वाले हैं। तुम हो श्रीमत पर चलने वाले, श्रीमत से तुम्हारी भी श्रेष्ठ मत बनती है। तुम ही जानते हो, सब तो नहीं जानेंगे। भल कोई लखपति पदमपति है, परंतु इस ज्ञान में आना बड़ा मुश्किल है। कोर्ट में कोई आता है क्योंकि साहूकारों पर लफड़े बहुत है। ड्रामा में नूंद ही ऐसी है जो गरीबी ईश्वर की गोद लेते हैं। ये रथ तो उनका है ना, बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, ये तुम ही जानते हो। निराकार भगवान को अपना शरीर नहीं है तो जरूर लोन पर शरीर लेना पड़े, तब तो भगवान उवाच होना। श्री कृष्ण भगवान उवाच हो ही नहीं सकता। क्यों? उनको तो झट सब जान लेते, मतलब जिसको पहचानना मुश्किल है वो भगवान। यह है निराकार, इसलिए उनको कोई जानती नहीं है। आजकल बहुत मनुष्य वेश बदलकर कृष्ण का रूप धारण करते हैं, पैसे कमाते हैं, सब माया के मुरीद बन गए। अभी तुम ईश्वर के मुरीद बनते हो, कोई तो 100% ईश्वर के मुरीद बने हैं, उनकी शरण लिए। मुरीद बनना कहते ना, ये उसका मुरीद है। कोई तो 100% ईश्वर के मुरीद बनते हैं, बाकी सब माया रावण की शरण में फंसे हुए हैं। तो बाबा ने समझाया है कि खास भारतवासी सब शोक वाटिका में है, सारी दुनिया ही लंका है। उन्होंने तो शास्त्रों में हद की बातें लिख दी है। बेहद का बाप बेहद की बातें सुनाते। तुम जानते हो कि अभी हम ईश्वर की गोद में है। किसको बाबा कहते हैं ईश्वर की गोद? के लिए क्या पॉइंट बोला इसके पहले? श्रीमत, ईश्वर की गोद पाना, हीरे जैसा जन्म। हीरे जैसा जन्म। बाबा की गोद में है, बाबा की छत्र छाया में है, ये फील करना। सारा सब किया ना सभी निकल ऐसे। तो बाबा कहते हैं, तो पहले पहले तो फिर हम नई दुनिया, अभी हम ईश्वर की गोद में हैं। फिर अभी ईश्वर क्या है? संडे की मुरली पालनहार, डायरेक्ट वो पालना दे रहा है। पैसा कौन दे रहा है? मनुष्य दे रहा है या भगवान दे रहा है? अगर कोई संबंध अच्छे भी है तो वो भी किसके कारण है? बाबा के कारण है। घर में सुख शांति है, किसके कारण है? तो पालना कौन कर रहा है? तो अभी ईश्वर की गोद की पालना, और भविष्य में मौज है, अब से लेकर अगले 21 जन्म तक। तो बाबा कह रहे हैं सूर्यवंशी चंद्रवंशी बड़े साहूकार होते, फिर हम नई दुनिया के मालिक देवी देवता बनेंगे, वहां तो माया होती नहीं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी बड़े साहूकार होते, फिर जब वैश्यवंशी बनते तब हीरे जवाहरात के मंदिर बनाते। पहले पहले जो हीरे जवाहरात के मंदिर बनाते हैं वे ऐसे महलों में रहते हैं, इसलिए गाया जाता है भारत हीरे जैसा था। तो जो हीरे जवाहरातों के मंदिर बनाएंगे वो सतयुग के महाराजा महारानी होंगे, तब वो द्वापर युग में भी उनका ऐसे डाउनफॉल थोड़ी होगा। पहले नंबर की आत्मा महाराजा, फर्स्ट महाराजा के कलयुग के एंड तक का भी जन्म कितना पैसे, मतलब धन के मामले में, संबंधों के मामले में, नेचर वाइज कितना हाईएस्ट था बाबा हर बात में।
तो द्वापर युग में भी उस आत्मा का तो इतना डिग्रेडेशन हुआ ही नहीं, स्टार्ट ही हुआ, तब कैसा होगा? ठीक है ना। तो बाबा कहते हैं फिर जब वैश्यवंशी बनते तब हीरे जवाहरात के मंदिर बनाते। अब तो कौड़ी मिसल है, यह है ही पतित दुनिया। भारत ही सचखंड पावन था, भारत ही अभी पतित खंड है। भारत को अभी हम पावन नहीं कहेंगे, अभी हम पावन बन रहे हैं। वहां तो है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। कृष्ण की कितनी भारी महिमा है, उनको झूले में झुलाते, परंतु इनकी बायोग्राफी को नहीं जानते। तुम जानते हो अभी कलयुग है, भारत ही सतयुग था। बरोबर 84 जन्म भारतवासी ले सकते। तुम जब अच्छी रीति समझाते हो तो मान लेते हैं। इस ईश्वरीय गोद से भारत हीरे जैसा बनता है। यथा राजा रानी तथा प्रजा, प्रजा को भी हीरे जैसा कहेंगे। अभी यथा राजा रानी तथा प्रजा कौड़ी मिसल है। कौड़ी मिसल जहाँ जिसको अपने संकल्पों की वैल्यू नहीं है वो कौड़ी, जिसको अपने एक एक संकल्प की वैल्यू है वो हीरे जैसा जन्म कहेंगे ना उसको। मतलब एक एक संकल्प इतना पावरफुल है, इतना श्रेष्ठ है। तो अभी यथा राजा रानी है सब कौड़ी में से। किनको संकल्पों की वैल्यू है, किनको फीलिंग्स की वैल्यू है, तो वो बाबा साकार में ब्रजमोहन भाई अपने माता जी को फर्स्ट टाइम लेकर गए बाबा के पास। मतलब फर्स्ट टाइम मधुबन गई तो डाइनिंग टेबल पर भोजन कर रहे मम्मा बाबा ब्रजमोहन भाई और फिर उनके माता जी। फिर आम दिया, सब आम का टाइम था। आम अब ये माता जी को मिला, सबको एक एक आम मिला और उनको पता था कि इसको बहुत, बेटे को आम का बहुत शौक है। तो जब सब इधर उधर थे तो नीचे से माँ है ना उसको दे दिया आम ब्रिजुन भाई को नीचे से। तो जैसे खाना खत्म हुआ फिर बाबा ने लच्छू दादी को बोला, बच्ची आम का टोकरा लेके आओ। और फिर लेके आई और पूरा आम का टोकरा भाई साहब को दिया। मतलब बाबा कैसे जान जाते हैं फीलिंग्स, तभी वो कहते इतना प्यार करेगा कौन। फिर जब जाना था तो पूछा कैसे जा रहे हो, बोला बाबा बस बुक कर दिए, माता जी को लेके आए ना। बोला बस बुक कर दी। बाबा ने कहा नहीं बस में क्यों जाएगी, बाबा ने आपके लिए टैक्सी बुक की। उन दिनों तो कुछ था नहीं ना। वो आत्मा, क्योंकि उनके फादर निमित्त बने बाबा के 3 पैर पृथ्वी देने के। ये जो करोल बाग का सेंटर है ना उसके में निमित्त बने थे फादर आनंद भाई साहब, ब्रिजमोहन भाई के फादर, लौकिक फादर। बाबा बहुत कदर करता था 3 पैर पृथ्वी जो करते थे। तो जैसे मतलब वही है, बाबा कहते हैं ना ये फीलिंग्स की वैल्यू, इस आत्मा को क्या चाहिए, कैसे इसकी पालना करनी है। तो जिसको अपनी फीलिंग्स की कदर, अन्य आत्माओं की फीलिंग्स की कदर, अपने संकल्पों की कदर, अन्य आत्मा को मेरे कारण संकल्प चल रहा है ये कदर है, वो आत्मा राजा की स्टेटस। प्रजा जैसे आजकल कितना कुछ करके लोग कैसे है, कहते इतना मनी माइंडेड है, इतना इनको भावनाओं की कदर ही नहीं है। क्योंकि तो सत्युगी राजा रानी कैसे होंगे, तो यथा राजा रानी तथा प्रजा, प्रजा को भी हीरे जैसा कहेंगे। अभी यथा राजा रानी तथा प्रजा कौड़ी मिसल है। अब हीरे जैसा बनाने वाला बाप आया है तो पूरा पुरुषार्थ करना है। हीरे जैसा बनाने वाले बाप से पूरा योग लगाना है। तुम जानते हो शिव बाबा से हम वैकुंठ का मालिक बनते हैं। पढ़ाई पर ही तो सारा मदार है, पढ़ाई का ख्याल तो सबको करना चाहिए ना। घर में कामकाज करते भी ऐसे समझो
हम गॉड फादर के स्टूडेंट है, हमारी पढ़ाई बिल्कुल ही सहज है, कामकाज करो, स्टूडेंट मैं उसका हूँ। हार्वर्ड के स्टूडेंट होते हैं ना, चाहे जॉब भी कर रहे होते हैं या इवन खत्म भी हो जाती तो भी क्या अपने परिचय कैसे देखते हैं, देते हैं ना वैसा परिचय, हार्वर्ड के है। तो चल कामकाज करते करो, गॉडली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है। एक घड़ी भी आकर सुनना जरूर है। सुना मुरली? देखो आज जो भी मुरली सुन रहे हैं, आज बाबा की शाबाशी देखो। एक घड़ी भी आकर सुनना जरूर है। पॉइंट्स ऐसी अच्छी अच्छी निकलती है जो कोई समय अचानक ही किसको तीर लग जाता है। इसलिए मुरली तो कैसे भी जरूर सुननी है। सुना? कैसे भी नहीं सुन सकते, अगर वर्स टू वर्स नहीं सुन सकते तो कैसे भी करके पढ़ाई पढ़नी है। अभी तो वो भी कंसेप्ट नहीं, बाद में भी अगर उस समय नहीं भी सुन सकते तो बाद में भी सुन सकते, पर मुरली सुनो। मुरली सिर्फ सेकंड टाइम मुरली पढ़ना है, फर्स्ट टाइम मुरली सुनना है। फर्स्ट टाइम ही मुरली पढ़ना ये स्टडी नहीं है। अच्छा, नहीं तो प्रबंध हो सकता है। पहले तो एक हफ्ता भी अच्छी रीति समझना है, फिर नई नई पॉइंट समझने के लिए पढ़ना भी जरूर है। बाबा पढ़ाते रहते हैं, पॉइंट्स निकलती रहती है। बोर्ड पर भी लिख सकते हैं कि बहनों और भाइयों, आओ तुम सबको इस सहज ज्ञान और सहज राजयोग से हीरे जैसा बनावे। तुम्हारे पास तो चित्र भी सब है, उन पर समझाना बहुत सहज है। जैसे छोटे बच्चे को खिलौना दिखाकर बताया जाता है ना, पढ़ाते हैं ना, ये हाथी है ऐसे ऐसे करता है, ये ऊंट है। तो हम लोग का 7 डेज का कोर्स क्यों कलरफुल है? पिक्चर्स के थ्रू है। हमारा नर्सरी है ना, स्पिरिचुअल नर्सरी। नर्सरी का स्टाइल यही होता है। तो बाबा कहते हैं मनुष्य को भी परमात्मा का पता नहीं, न ही यह जानते कि वह क्या करते हैं। उनके कर्तव्य को न जाने तो बाकी महत्व क्या रहा। तो चित्र पर समझाना होता है। यह परमपिता परमात्मा शिव है, यह हीरे जैसा बनाने वाला है। इनसे वर्षा मिलता है ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा कुमार कुमारियों को शिव बाबा पढ़ाकर ऐसे देवी देवता बनाते हैं। पढ़ाया है तब तो हम समझा सकते हैं ना, आगे नहीं जानते थे कि परम पिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं। समझानी तो बड़ी सहज है। भारत हीरे जैसा था, अब कौड़ी मिसल है। तो पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी है। देखो पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ना अर्थात फर्स्ट ऑफ ऑल मुरली सुनना, मुरली पढ़ना फर्स्ट टाइम, मतलब पूरे दिन में मैं मुरली पढ़ लेती हूँ, पढ़ाई अच्छी रीति। सेकंड, पढ़ाई के समय प्योरली मुरली सुनना, और कुछ ये नहीं कि ये भी कर रहे हैं और मुरली सुन रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। फर्स्ट मुरली जो भी पूरे दिन में हम सुनते हैं पूरा ध्यान से सुनना। थर्ड, लिखना, एक प्रॉपर पढ़ाई है ना, लिखना। फोर्थ, सेंटर पे आके सुनना। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ना, क्या होगा फिर उनको? तो मतलब अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हो, फर्स्ट होना, एक्चुअली फर्स्ट होना चाहिए, राइट? फर्स्ट है, फर्स्ट सेंटर पे आके सुन। जितने कदम जब से हम स्नान करके तैयार होने लगे सेंटर पे, तब से हमारी कमाई शुरू हो गई। तब से समझ लो कि बाबा का मार्क्स मेरा शुरू हो गया। चाहे फिर कि जब भी आए बैठे करे, मतलब अगर प्रॉब्लम नहीं है और नजदीक है तो सेंटर पे आके सो। तो पढ़ाई अच्छी रीति जो पढ़ेंगे, आज क्या बाबा ने कहा स्टार्टिंग में, हीरे जैसा चले। ताउसी तख्त, कितने हैं तख्त नशीन? यहाँ कौन समझते? मैं तख्त नशीन आती।
इतनी मेहनत तो सतयुगी फर्स्ट महाराजा, सेकंड महाराजा, राजा स्टेटस चाहिए। अगर हम इतना भी नहीं मेहनत कर सके संगम युग में, तो फिर कैसे होगा काम? ये तो करना चाहिए, इतनी तो मेहनत करनी है। 45 मिनट्स, चलो फिर चले जाओ आप। 8 o'clock को जाना, 8 o'clock को जाओ, सेंटर पे आके कर। बाबा कहते हैं फिर समझानी तो बड़ी सहज है कि भारत हीरे जैसा था, अब कौड़ी मिसल है। फिर कौड़ी पिछाड़ी धक्के क्यों खाते हो? ये सब धन माल आदि मिट्टी में मिल जाना है। तुम सचखंड के लिए सच्ची कमाई करो। दादी जानकी हमेशा कहती है कि अगर आपके पास इतना है कि आगे की फ्यूचर अच्छे से चल सकती है, तो भी कौड़ी के पीछे जाना, मतलब फिर संगम युग का सुख बाप के संग का, सेवा का, वो नहीं ले सकते। फिर वो कब लोगे? संगम युग का सुख कब लोगे? खाली केवल इसी में अगर मेरा टाइम, पूरा टाइम जा रहा है। तो ये भी है, अमृत वेला, मुरली, कुछ सेवा, इतना टाइम है, इसके बावजूद फिर थोड़ा करना है, ठीक है। और अगर इतना कुछ है तो बेशक फिर मतलब भले रिटायरमेंट ले सकते हो। कई ऐसे विदेशी है ना, जॉब करते फिर बाद में हो गया, इनफ है, तो कौड़ी के पीछे नहीं करो ना। ये सब धन माल आदि मिट्टी में मिल जाना है। अब तुम सचखंड के लिए सच्ची कमाई करो। पूरी कमाई न करने के कारण फिर देखो क्या हो जाता है, बोलो। साधारण प्रजा में चले जाते हैं और फिर स्टेटस साधारण प्रजा, महाराजा महारानी, रॉयल फैमिली, राजा रानी, साहूकार प्रजा, तो 4th हो गया ना, 5th हो गया साधारण प्रजा, 6th हो गया प्रजा के भी नौकर, और 7th हो गया ना प्रजा के नौकर है। हाँ, राजा के नौकर से राजा के नौकर, फिर प्रजा के नौकर, देखो 6th प्रजा, राजा के नौकर, 7th प्रजा के नौकर, और पूरी कमाई न करने के कारण बिल्कुल साधारण प्रजा में चले जाते हैं, 5th वाला। उसके बाद प्रजा के नौकर 7th है ना, 8th चांडाल, और फिर चांडाल 8th स्टेटस है चांडाल। बाप का बनकर फिर बाप को फारगती दे देते हैं। तो बाबा समझाते कि बच्चे घर में भी मुरली मंगाकर पढ़ सकते हो। ये उन दिनों की बात है, ना कोई जूम, ना कोई कुछ, ना कोई सेंटर आजू बाजू में है, ऐसे तो मुरली मिलती रहेगी। कहाँ भी हो तुमको पढ़ना जरूर है, पढ़ो और पढ़ाओ। अच्छा, विलायत में भी रहते तुम सर्विस कर सकते हो। आज ये मुरली का रेगुलर एक नशा, आदत, भावना, या उसको क्रेज समझो, यही आज सब विदेशों में सेंटर खुलवाने के निमित्त बने। जो भी गए बाबा के बच्चे रेगुलर मुरली सुनने वाले, वहां मिलती नहीं मुरली, क्योंकि वहां सेंटर ही नहीं, क्या करे। वही तो फिर बाद में उन्होंने सब निमित्त बने सेंटर खोलने के। कितने सारे सेंटर इसलिए खोले। तो जिनको मुरली का शौक होगा, तो कहाँ भी बाबा कहते कहाँ भी हो तुमको पढ़ना जरूर है, पढ़ो और पढ़ाओ। विलायत में भी रहते तुम सर्विस कर सकते हो। बाप का परिचय देना है, प्रभाव तो अंत में ही निकलना है। समझेंगे कि बरोबर प्राचीन भारत हेवन था, कितना धन यहाँ से लूट कर ले गए हैं। सतयुग में चैतन्य में सारी सृष्टि के तुम मालिक बनते हो, यानी राज्य करते हो। फिर भक्ति मार्ग में जड़ चित्रों को एक कोठरी में बंद कर रखते हो, यादगार बनाते हो। पूजा का सामान भी तो चाहिए ना। अब तुम सब कुछ जान गए हो, हम सब पूज्य थे, पुजारी बन गए हैं। पूज्य से पुजारी बनने में हमको कितना समय लगता है, कैसे मंदिर बने? हमने ही तो मंदिर बनवाए हैं। हमने अपने जड़ चित्र बनाकर अपनी पूजा शुरू की। कितनी वंडरफुल बातें हैं। बाप समझाते, बच्चे अब कोई गफलत नहीं करो,
देही अभिमानी बनने से तुम हीरे जैसा बनेंगे। देह अभिमान में नहीं आना है। देह अभिमान में आकर बड़े बड़े हंगामे मचाते हैं, तो अपना भी सत्यानाश और औरों का भी सत्यानाश करते हैं। कि ज्ञान सागर से कोई तो पढ़कर ताऊसी तख्त पर बैठते और कोई शिव बाबा सामने पढ़ाने वाला, कोई ताऊसी तख्त पर बैठ गए और कोई दास दासी। 8th रैंक भी मिल गया। देखो लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के बादशाह है ना, कितनी उनकी महिमा है, पूजा होती है, मंदिर बनाते हैं। अब तुम जानते हो हम फिर से सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। ये फिर से वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, कंफर्म। हाँ, फिर सूर्यवंशी से चंद्रवंशी में आएंगे। राजा ही लेना कितना उच्च पद है। राजा ही कौन ले सकता है? बाबा ने कहा था एक बार कि जो जिसको अपना शरीर को चलाने आता है ना, वो राज्य को चलाने आएगा। 23 अक्टूबर 1975 के। जिसको अपने शरीर को ही नहीं चलाने आते, वो राज्य को क्या चलाएगा? हर तरह से शरीर को चलाओ। शरीर हमको नहीं चला रहे, बहुत सुस्ती आ रही है, सो जाओ, बहुत मन नहीं कर रहा है, तो जो शरीर, जिनको अभी संगम युग में मन और शरीर चलाता है ना, फिर सतयुग में दूसरे राजा उनको चलाएंगे। अभी अपने आप को जो चलाते हैं, तो राजा ही लेना कितना उच्च पद है। पुरुषार्थ ऐसा करना और कराना है। अगर कराना नहीं जानते तो गोया, कराना नहीं जानते तो गोया, पुरुषार्थ करना ही नहीं सीखे। आप समान नहीं बना सकते हो तो राजा रानी बन ही नहीं सकते। सुना, कल कोर्स चालू हो रहा है ना, कोई दूर है, नहीं आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है, ऑनलाइन करो। मैसेज तो दे दिया, नहीं दिया मैसेज? आज दिया? अच्छा, कल शाम को नहीं दिया? करो। तो बाबा कहते हैं आप समान नहीं बना सकते हो तो राजा रानी बन नहीं सकते, क्योंकि सैटरडे संडे 15 तारीख तक छुट्टियां टाइप है ना, तो कर सकते हैं ऑनलाइन, इसलिए सैटरडे से शुरू करते हैं। जो फिजिकल कोर्स है वो मंडे से शुरू करते हैं, और वैसे ये सैटरडे से शुरू करते हैं। तो पुरुषार्थ ऐसा करना और कराना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना है। ये नशा बहुत थोड़ों को रहता है। देही अभिमानियों रहने से खुशी का पारा चढ़ेगा। मम्मा बाबा को देखो कितने ख्यालात रहते हैं। बाप को तरस पड़ता है कि इस बच्ची को मार मिलती है तो कैसे बचाया जाए। एसिडलम देने में कितने हंगामे हैं। उन दिनों तो मिलते थे ना कितने मार। सर्वशक्तिवान शिव बाबा द्वारा भारत को हीरे जैसा बनने की लॉटरी मिलती है। यहाँ तुम सम्मुख सुनते हो तो बोलो कैसे लगता है? सम्मुख सुनने में किसको लगता है कि मजा आ जाता, छक जाती, लगता है ना, तभी तो दौड़ दौड़ कर आते। सम्मुख सुन, मैं भी देखूं आप भी देखो, इसको कहेंगे। अगर जो वैसे भी मजबूरी से वहां सुनते हो, वीडियो ऑन करो। दृष्टि नहीं मिलेगी फिर कैसे, क्या फायदा होगा मुरली का? बाबा कहते सम्मुख सुनने में कितना मजा आता है, अच्छा लगता है। बाबा डोज चढ़ाते रहते हैं। मिला डोज? बच्चों को कदम कदम श्रीमत पर चलना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति बाप दादा का रूहानी बात की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह धारणा बाबा के लिए सार है। सुख देने वाले बाप टीचर गुरु का रिगार्ड जरूर रखना है। सुख देने वाले बाप टीचर सदगुरु का रिगार्ड जरूर रखना है।
उनकी मत पर चलना ही उनका रिगार्ड है। उनकी मत पर चलना ही उनका रिगार्ड है। दूसरा है, घर का कामकाज करते स्वयं को गॉड फादर का स्टूडेंट समझना है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है, फुल अटेंशन ऑन पढ़ाई। मुरली मिस नहीं करनी है। सचखंड के लिए सच्ची कमाई करनी है। सचखंड में जाना है ना, तो सच्ची कमाई रोज का देखना है। हमारे पास सच्ची कमाई का स्टॉक है, ये भी देखना। वरदान है, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर को जान, मायाजीत बनने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर को जान, मायाजीत बनने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। जो बच्चे तीनों कालों को जानते हैं वह कभी भी माया से हार नहीं खा सकते, क्योंकि वर्तमान क्या है और भविष्य में क्या है, क्या होने वाला है, दोनों ही त्रिकालदर्शी आत्मा की बुद्धि में स्पष्ट रहता है। क्या हूं और क्या बनने वाला हूं, वर्तमान और भविष्य दोनों का उन्हें नशा रहता है। उसी नशे की खुशी में उड़ते रहते हैं, इसलिए उनके पांव धरनी से ऊंचे होते हैं। वह देह के संबंध, देह के पुराने पदार्थों के आकर्षण में नहीं आते। तीनों कालों का जानना मतलब कितना क्लियर बाबा ने बताया। अभी वर्तमान को जानना और भविष्य देवी देवता बनने ही वाला हो वो क्लियर हो, नॉट कि करंट फ्यूचर कि अभी क्या होने वाला है, कल क्या होने वाला है, लेकिन ये ज्ञान उसको त्रिकालदर्शी कहेंगे। और फिर उनके जिसका भविष्य फिक्स होगा ना, कितना नशा रहेगा। अच्छा, स्लोगन है, जिनके पास सरलता का गुण है उनके लिए संगठन में चलना बहुत सहज है। जिनके पास सरलता का गुण है उनके लिए संगठन में चलना बहुत सहज है। अव्यक्त इशारे। याद को शक्तिशाली बनाने के लिए विस्तार में जाते सार की स्थिति का अभ्यास करो। विस्तार में सार भूल न जाए। खाओ पियो सेवा करो, लेकिन न्यारेपन को नहीं भूलो। साधना अर्थात शक्तिशाली याद, निरंतर बाप के साथ दिल का संबंध। साधना इसको नहीं कहते कि सिर्फ योग में बैठ गए, लेकिन जैसे शरीर से बैठते हो वैसे दिल मन बुद्धि एक बाप की तरफ, बाप के साथ साथ बैठ जाए। ऐसी एकाग्रता ही ज्वाला को प्रज्वलित करेगी। ऐसी इसको कहेंगे शक्तिशाली याद। तो करेंगे संडे को ये ऑफलाइन साधना। बाबा कहते हैं दिल मन बुद्धि एक बाप की तरफ, उस समय कंप्लीट सिर्फ बाप। ये करना है 10-15 मिनट ऑफलाइन करेंगे। ये है शक्तिशाली याद। ओके जी।